विद्यार्थी। 50 लाख से आप देखिए 10+2 में 36 लाख जून जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन उस जून जुलाई कौन सा साल? इसी साल। और आयोग को कोई मतलब ही नहीं, मतलब अभी तक टेंडर की ही प्रक्रिया। अब यहाँ पे आइए, अब ये ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, ये भी बीएसएससी पे छात्र विश्वास नहीं करते। आयोग के चेहरे से हमारा मतलब है कि अध्यक्ष का होना। बिल्कुल 35,000 सीटों पर बहाली होनी है और 50 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। ये उस आयोग की बात है जो एक बहाली करने में 8 साल लगा देती है और एक बार फिर से 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं और अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो फिर से अटका हुआ है। और ये 1-2 अभ्यर्थियों की बात नहीं है, ये 50 लाख अभ्यर्थियों की बात है। नमस्कार, मैं गरिमा भारती और मेरे साथ मेरे सहयोगी ताज हैं। आप समझ गए होंगे कि हम बीएसएससी की बात करने जा रहे हैं। बीएसएससी को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है क्योंकि अभ्यर्थियों में जिस तरीके की बातें हो रही है वो बात होनी भी जरूरी है क्योंकि समय बीतता जा रहा है ताज। और हमारे जितने भी दर्शक हैं और खास करके बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि अपडेट क्या है, तो हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा भी करते आए हैं। आज हम ओवरऑल बीएसएससी के बारे में जानेंगे। फिलहाल सबसे पहला अपडेट हम आपको ये बताने जा रहे हैं समय के बारे में। तो ताज, हमें आप ये बताएं कि चाहे वो बीएसएससी 10+2 की बात हो, बीएसओ की बात हो, सीजीएल की बात हो, किसमें कितना समय हो गया है? बिल्कुल, देखिए बीएसएससी 10+2 इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, 8 साल में एग्जाम क्लियर करवाती है और अब भी 2 साल 7 महीने हो चुके हैं, यानी कि 2.5 साल से ऊपर। इसके बाद सीजीएल 4 यानी कि एसओ वाली पोस्ट, इसमें 24 नवंबर के बाद आज तक आप जोड़ लीजिए तो दिसंबर और इधर 5 महीने, यानी कि इसमें भी 6 महीने हो चुके हैं। इसके बाद बीएसओ में 1 साल हो चुके हैं और ऑफिस अटेंडेंट में भी 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके बारे में कैलेंडर आया था, लेकिन उस कैलेंडर पर छात्रों ने भी नहीं माना कि बीएसएससी इस कैलेंडर को कैसे जारी कर सकती है। तो लगभग अगर पूरी बहाली को हम लोग मिला ले, एक टाइम एवरेज निकाले, तो 4.5 साल से ऊपर सभी बहाली को जोड़ मिलाकर 4.5 साल से ऊपर आयोग लेट चल रहा है। और इस बारे में कोई इससे प्रभावित है 50 लाख से अधिक विद्यार्थी। 50 लाख से आप देखिए 10+2 में 36 लाख, उसके बाद सीजीएल 4 में 13 लाख, उसके बाद जो है बीएसओ में भी 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख से ऊपर कैंडिडेट हैं। बीएसओ एसएसओ मिला के ऑफिस अटेंडेंट में तो पूछिए ही मत, 10वीं योग्यता थी, लेवल 1 का फॉर्म था और कई सारे छात्र इसमें थे। तो कहानी वही चल रही है कि हर साल विद्यार्थी 10+2 पास करते होंगे जी। नए लोगों की उम्मीद जुड़ जाती है बीएसएससी से और पुराने लोगों का अभी तक पता ही नहीं है। उनको कैलेंडर को लेकर भी बहुत ज्यादा आशंका है क्योंकि कैलेंडर जो निकला वो अपने डेट्स पर खरा ही नहीं उतरा है। पुराना जो कैलेंडर था वो क्या था ताज, उसके अनुसार कैसे कैसे बहालियां होनी थी? देखिए, पुराने कैलेंडर पर अगर हम जोर डालें, चर्चा करें उसके बारे में, तो कहा गया था कि जून जुलाई में एग्जाम हो जाएंगे, लेकिन उस जून जुलाई कौन सा साल? इसी साल 2026 की बात करें जी। तो उसके बाद हमने देखा कि जून जुलाई में कोई बातचीत नहीं हुई, आयोग ने इस पर कोई स्पष्ट नहीं किया और आयोग को कोई मतलब ही नहीं है। आप जिस तरह से टाइम हमने कैलकुलेट किया, आप सोचिए 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी, बिहार में एग्जाम एक अपने आप में टफ माना जाता है कंडक्ट करवाना। आप सोचिए सिर्फ 10+2 में 36 लाख बच्चे हैं, कैसे अगर ऑनलाइन भी इसके कंडक्ट होंगे पूरे 38 जिला में, आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा मैटर हो जाएगा। लेकिन आयोग इसके बारे में गंभीर नहीं है। आप 1 to 1 आप जिस भी बीएसएससी 10+2 पूछिए, हम सबका डेडलाइन बता देंगे जी। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लेते हैं ताज कि आखिर परेशानियां कहाँ पर, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो फलाफल ये निकल कर आया है कि एक तो कैलेंडर को लेकर बहुत बड़ी समस्या है कि कोई स्थायी कैलेंडर इसको नहीं माना जा सकता है क्योंकि आपने जब एक कैलेंडर जारी कर दिया है तो कैलेंडर के होने का मतलब है कि इस तारीख पर, तय तारीख पर चीजें होनी है। और अब लग रहा है कि सारी तारीखें आपकी धीरे धीरे करके पार हो रही है, तो उस कैलेंडर को पहली बात तो हम स्थायी नहीं मानेंगे। और कैलेंडर सिर्फ बीएसएससी की नहीं, बीपीएससी में भी कैलेंडर बहुत बड़ी समस्या है और अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर उसका कैलेंडर पुख्ता नहीं होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को होती है। इसके अलावा टेंडर को लेकर भी कोई परेशानी चल रही है? टेंडर को अभी तक कहा गया है, टेंडर के लिए अलाउट किया गया है, टेंडर के लिए मीटिंग हुई, कंपनी, मतलब अभी तक टेंडर की ही प्रक्रिया। अब यहाँ पे आइए,
अब ये ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन एग्जाम लेंगे ये भी स्पष्ट नहीं इसमें भी उलझी हुई है। आयोग उलझी हुई है। और पहले जो बीएसएससी के एग्जाम होते हैं वो ओएमआर बेस्ड होते हैं। अच्छा। अगर ये ऑनलाइन करते हैं तो वो तमाम टीसीएस से करवाते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी आ जा रही है, किसी को भी टेंडर मिल जा रहे, बाद में एग्जाम कैंसिल करो, छात्र का मेहनत बर्बाद, आना जाना बर्बाद। तो ऐसी कौन सी कंपनी, किस पे विश्वास है? उसको अब चैलेंज हो गया बीएसएससी को कि उसका फिल्टर आउट करके उसको लाना। एईडीओ वाले कांड के बिल्कुल एईडीओ। तो अब क्योंकि टीसीएस को पहले से भी रिप्लेस किया गया है, बीच में एसएससी में भी आपने देखा कि बवाल हुए, सेंट्रल एसएससी में दूसरी एजेंसी को लाई गई। तो अब बिहार कौन सी एजेंसी, अगर अदर स्टेट के आप एजेंसी को लाते हैं तो उसके बारे में आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि बीएसएससी पे छात्र विश्वास नहीं करते हैं। जो अंदर की बात हम बताते हैं, काफी सारे छात्रों से बातचीत भी करते हैं, वो लोग कहते हैं कि क्योंकि 8 साल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहाली को लटकाने का, छात्र 1 मिनट में उस पर थोड़ी विश्वास कर लेंगे। और दूसरी बात ये भी है ताज कि अगर किसी आयोग का फेस नहीं होता है, चेहरा नहीं होता है, तो कैसे कोई विश्वास करेगा? आयोग के चेहरे से हमारा मतलब है कि अध्यक्ष का होना। बिल्कुल। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उस आयोग के जवाबदेह होते हैं कि छात्र उनसे सवाल कर सकते हैं, मीडिया उनसे सवाल कर सकती है। लेकिन बीएसएससी में कोई भी स्थायी अध्यक्ष है ही नहीं है। आलोक राज बने थे, कितने दिनों के लिए बने थे? आज आलोक राज ज्वाइन किए थे और 2 दिन बाद बीएसएससी के चेयरमैन से हट गए। यानी कि 2 दिन के लिए वो अध्यक्ष बने और उसके बाद फिर से चले गए। लग रहा था कि इतने बड़े, क्योंकि आलोक राज 35 साल की उनकी पुलिसिंग है, 1989 बैच के आईपीएस हैं और बिहार के डीजीपी भी रहे हैं वो। तो लगा कि आलोक राज के आने से जो जितने बिचौलियां हैं अंदर में, जो भी लेट लतीफी आदमी हैं, वो सब सुधर जाएंगे। लेकिन मात्र 2 दिन बाद ही आलोक राज इस्तीफा दे दिए। उसके बाद से आज तक कार्यकारी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जब तक नहीं होंगे तब तक बीएसएससी का मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष ही ऑर्डर देंगे ना। हमारे और आपके हिसाब की बात नहीं है ताज, बात है कि क्या होता आया है। बिल्कुल। अध्यक्ष होने का मतलब है कि लोग आंख बंद करके उन पर भरोसा करेंगे, पूरा सिस्टम उनके कंधों पर जिम्मेदारियां दे सकेगा। और उससे भी बड़ी बात कि अध्यक्ष ऐसा हो जो आयोग को अपना घर समझे और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए उन्हें अपने बच्चों जैसा ट्रीट करे, उनके भविष्य को लेकर चिंतित हो और सही निर्णय हमेशा ले पाए। तो ये स्थायी अध्यक्ष का ना होना भी बीएसएससी में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और स्टूडेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं ताजा? आप लगातार कनेक्टेड रहते हैं जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे, उनका क्या कहना है? देखिए, अभ्यर्थियों का ये कहना है कि सबसे पहले हम अभ्यर्थी की बात करें तो बीएसएससी 10+2 इसके अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि लग रहा है इसमें भी 8 साल लगेंगे। जो छात्रों से हम ऑफ द इस वाले के बारे में, क्योंकि सब डरे हुए हैं। आज तक 3 साल 2.5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, 3 साल ही कहिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप CGL 4 में जाइए। CGL 4 में पेंतरा क्या है कि ये सीट इंक्रीमेंट कराएंगे, सीट इंक्रीमेंट कराएंगे तो फिर से फॉर्म बढ़ाए जाएंगे। जिस तरह से है कि एसओ के या इस विभाग से सेक्शन ऑफिसर के सीट ऐड होंगे, तो मतलब CGL 4 में भी अब आप फिर से देख लीजिए, ओपन होगा, ऑनलाइन होगा, जिसके कारण इसमें भी लेट होगा। BSO और SSO में देखिए, इसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वाले को अलाउ किया गया था, लेकिन इसमें बीटेक वालों ने फॉर्म भर दिया। अब कुछ छात्रों का यह कहना है कि बीटेक कहां से अलाउ हो गया, इंजीनियर की एंट्री कैसे होगी? लेकिन आयोग का यह कहना है कि अगर आप मैथमेटिक्स से है तो इंजीनियरिंग का स्ट्रीम ही मैथमेटिक्स का होता है, तो इसलिए इस पे भी उहापोह की स्थिति है। और 11 मार्च को क्लैरिफिकेशन तो करना चाहिए। कुछ भी नहीं। 11 मार्च को BSO के नोटिफिकेशन आए थे, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, लास्ट डेट 21 अप्रैल था, और अभी तक इसमें कुछ भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। लग रहा है कि BSO तो भूल ही गया है। मतलब CGL 4 और 10+2 की चर्चाएं भी है, BSO से SSO की तो चर्चाएं ही नहीं है, क्योंकि जो लोग भरे हैं, क्योंकि फिल्टर आउट होकर लोग भरे हैं। इसके बाद हम ऑफिस अटेंडेंट की बता दें, मात्र 10वीं पे योग्यता थी, लेवल 1 के पोस्ट थे, 5000 प्लस पोस्ट थे, और इसको लेकर हड़कंप मच गया। कई छात्रों, योग्यता ही नहीं है, 10वीं पास है, बिहार के हर एक छात्रों ने 18 साल एज है, सब भर दिए। और इसके बारे में भी, लेकिन ऑफिस अटेंडेंट में आप देखिए पीटी मेंस हो रहे। पीटी कब हुआ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला का अब मेंस हो रहा है। मतलब ऑफिस अटेंडेंट बनने के लिए पीटी मेंस देने पड़ रहे हैं। और बीएसएससी का तो ऑफिस अटेंडेंट का अभी तक कुछ स्पष्ट ही नहीं हुआ। 24 नवंबर लास्ट डेट था इसका फॉर्म का। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि क्या
35,000 से जो बहाली अप्रॉक्स है, 50 लाख से ज्यादा छात्र है। आयोग के पास अपना अस्थायी अध्यक्ष नहीं है और अभी हम लोग जो ट्रांसफर पोस्टिंग इतने देखें तो हम लोग एक उम्मीद लगाते हैं कि हो कोई सकता है अध्यक्ष मिल जाए, बीएसएससी को कोई अस्थायी अध्यक्ष मिल जाए, लेकिन अभी तक बीएसएससी को अपना कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिला और जिसके वजह से जो है आदेश जल्दी जारी नहीं हो रहे, मीटिंग नहीं हो रहे, कंसर्न नहीं लिए जा रहे, हर एक बहाली पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ध्यान की बात बिल्कुल सही आपने कही ताज, और सिर्फ ये ट्रांसफर पोस्टिंग की भी बात नहीं है। बिल्कुल हमने, आपने और तमाम अभ्यर्थियों ने बहुत उम्मीदें लगा ली थी आज की कैबिनेट मीटिंग से भी, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने ये बोल दिया था कि कैबिनेट मीटिंग होने दीजिए, बीपीएससी को लेकर बात करेंगे। तो हमें लगा कि चलो बीपीएससी को लेकर बात होगी तो शायद चर्चा बीएसएससी को लेकर भी हो जाए, लेकिन शिक्षा विभाग में एक एजेंडे पर मुहर लगी, वो ये था कि इनको इधर से उधर कर देना है, कोई एक्शन मतलब बीएसएससी पे तो कोई ध्यान ही बीएसएससी नहीं क्या, दिया। बीपीएससी जिसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन हो गया टीआरई 4 को लेकर, उस पर एक पैसे की कोई चर्चा नहीं हुई और पूरा जो कुनबा है छात्रों का वो आस लगाए हुए बैठा था कि मिथिलेश तिवारी कुछ कहेंगे, पर कुछ भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस मसले पर कहा नहीं गया है। और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, एक और बातें आपको कहना चाहेंगे, इसको लटकाने का भी एक प्लान है। संविदा कर्मी 25% वेटेज, ये संविदा कर्मी की एंट्री आप जब करवा रहे हैं तो छात्रों ने इसका भी विरोध किया है कि भाई तो फ्रेश क्या करेंगे, जो नए बच्चे हैं, अगर संविदा कर्मी की एंट्री होगी 25% का कोटा जो होगा, जो रेशियो होगा वही चले जाएंगे, तो नए फ्रेशर्स बच्चे क्या करेंगे। तो संविदा में भी मामला इसका फंस गया है। तो हर ओर से मामला बीएसएससी को लेकर फंसता हुआ ही नजर आ रहा है और ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। 35,000 पद हैं, 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं और आप अभ्यर्थियों को जोड़ लीजिए, उनके परिवारों को जोड़ लीजिए तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इस आयोग से जुड़ी हुई है। इंतजार कर रहे हैं लोग कि कोई एक स्थायी अध्यक्ष मिले, उसके बाद कोई पुख्ता फैसला, कोई ठोस फैसला निकल कर आए जिससे अब बीएसएससी के अभ्यर्थियों को जो है वो न्याय मिले। ताज, हम और आप इस मुद्दे को उठाते रहेंगे ताकि जिन तक ये बातें पहुंचनी है वहां तक वो बात पहुंचे, बीएसएससी चर्चा का मुद्दा बने और बीएसएससी के अभ्यर्थियों को जो चाहिए वो जल्द से जल्द मिले और इस मामले में न्याय भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उम्मीद करते हैं। तो आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।